नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और खबर यह है कि किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत दे दी है। किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान में मंजूरी मिली है, लेकिन इससे पहले सिंधु बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच जमकर झड़प की खबरें हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हितेन विटलानी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि बड़ी खबर यह है कि किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत मिल गई है। ये खबर आ रही है और बुराड़ी के निरंकारी मैदान में प्रदर्शन करने की इजाजत किसानों को मिली है। और इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ हितेन विटलानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेन, क्या ताजा डिटेल है? किसानों को मंजूरी मिल गई है एंट्री की और उन्हें एक जगह दे दी गई है कि वहां पर वो प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या डिटेल जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल मृत्युंजय जी, यहाँ पे सिंधु बॉर्डर पे किसानों के लिए ये बैरिकेड थोड़ी देर पहले खोले गए थे, लेकिन जैसे ही बैरिकेड को थोड़े ढीले किए गए, किसान हिंसक मोड़ पे उतर आए और जो कुछ हुआ वो तस्वीरें सबने देखी। टीयर गैस चलाने पड़े, उसके बाद वाटर कैनन का भी उपयोग करना पड़ा, हल्का सा लाठीचार्ज भी हुआ था। किसान हिंसक मोड़ पर उतर चुके थे, इसीलिए मजबूरन दिल्ली पुलिस को भी जवाब देने के लिए थोड़ी सख्ती जो है वो बरतनी पड़ी। लेकिन अब जब उन्हें परमिशन दे दी गई है कि आप बुराड़ी जा सकते हैं, तो वो यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। देखिए, वो वापस पीछे चले गए थोड़े, जहाँ पे उन्हें थोड़ी देर पहले सुबह से रोक रखा था, वहीं पे वो वापस जा चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, हम दिल्ली के लिए रवाना होंगे, तभी रवाना होंगे जब उन्हें जंतर मंतर जाने की परमिशन दी जाएगी, वरना वो यहाँ से नहीं जाएंगे। बुराड़ी इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उनका सोचना है कि बुराड़ी में वो एक जगह बंद हो जाएंगे, उनकी बातचीत भी नहीं हो पाएगी किसी से। और अगर वो जंतर मंतर Please subscribe the channel and press bell icon for notification. की ओर रवाना होंगे तो उनका प्रदर्शन चलता रहेगा, जंतर मंतर में धरना चलता रहेगा और सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा। इसीलिए वो यहाँ से अब वापस जो है जो आगे आकर हिंसक हुए थे, वो अब थोड़ा पीछे चले गए और उनका कहना है कि वो जंतर मंतर ही जाएंगे, बुराड़ी नहीं जाएंगे। किसान नेता भी यहाँ पहुँचे थे उन्हें समझाने के लिए, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी और दिल्ली पुलिस ने अब फिर एक बार जो है ये बैरिकेडिंग फिर एक बार टाइट कर दी है, ताकि वो आगे आकर फिर से बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश ना करे। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है, हजारों की संख्या में ये किसान जो है ये सिंधु बॉर्डर पे यहाँ पहुँचे हुए, इनके कोई नेता भी नहीं है यहाँ पे जिनसे बातचीत की जाए और उनको समझाया जाए कि आप कम से कम बुराड़ी मैदान में जो परमिशन दी गई है, बाकी सब किसान भी अलग अलग बॉर्डर से वहाँ पहुँच रहे, तो आप भी वहाँ पहुँचिए और बॉर्डर को खोल दिया जाए, ताकि लोगों को जो 2 दिनों से दिक्कत हो रही है वो दिक्कतें ना हो। लेकिन ऐसे में अब ये मान नहीं रहे, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये किसान यहाँ पे ऐसे कब तक बैठे रहेंगे। हाँ, तो ये हितेन ने बहुत ग्राउंड रिपोर्ट बताई है कि भले ही किसानों को एंट्री की मंजूरी मिली हो, लेकिन किसान अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें बुराड़ी में एक जगह दी जा रही है और किसान जंतर मंतर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और इसीलिए किसान को जो ये मंजूरी दी गई है कि आप बुराड़ी में निरंकारी मैदान में बैठकर करें प्रदर्शन, इसको मानने को किसान तैयार नहीं है। और आपको बता दें कि ये पूरा जो आंदोलन है, पूरा विरोध किसानों का है, वो कृषि कानूनों को लेकर के है। 3 कृषि कानून सरकार ने पारित किए थे, जिसमें एक तो ये था कि एपीएमसी की बाध्यता खत्म की जाए, मतलब ये कि एपीएमसी में ही अनाज की बिक्री होगी, ये जो एक कंपल्सन था उसको हटाया गया है। दूसरा ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नियम है उसको मंजूरी मिली है, और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव। इन तीनों कानूनों को सरकार ने पारित किया था। उसके बाद किसानों को ये लगता है, डर है मन में कि एपीएमसी एक्ट में बदलाव से कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों को एमएसपी भी नहीं मिलेगी। हालांकि सरकार ने बार बार ये बात कही है कि किसानों को एमएसपी मिलती रहेगी, इसमें से कहीं से कोई शक नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसानों का आंदोलन उसके बाद भी लगातार जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया हितेन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट हमें बताने के लिए।